क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे कोई आपकी तकलीफ को समझ ही नहीं सकता? क्या आप कभी तकिए पर सिर रखकर रोए हैं और परमेश्वर से एक संकेत, एक जवाब, एक रास्ते की गुहार लगाई है? अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं और परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। शायद आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया है, बहुत प्रार्थना की, बहुत आंसू बहाए, बहुत इंतजार किया। पर क्या हो अगर आज वही दिन है जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया आरंभ करना चाहता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे परमेश्वर चुप है, आपकी दुआएं बिना उत्तर के लौट रही हैं और आकाश भी खामोश है? वे दिन जब आप भारी दिल से उठते हैं, थकी आत्मा के साथ सोते हैं और बस चाहते हैं कोई छोटा सा संकेत, कुछ भी, स्वर्ग से बस एक हल्की सी फुसफुसाहट, मैं यहां हूं, थोड़ा और सह लो। लेकिन फिर भी चुप्पी बनी रहती है और इसी चुप्पी में कई लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि चुप्पी दर्द देती है, डराती है और ऐसा लगने लगता है कि हम भूल गए हैं। पर सुनिए, परमेश्वर की चुप्पी अंत नहीं है, वह तैयारी है उस चीज के लिए जो अभी आप नहीं देख सकते। हमने हमेशा सुना कि अगर परमेश्वर प्रेम करता है तो वह बोलेगा, अगर वह परवाह करता है तो उत्तर देगा। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। बाइबल के कई बड़े चमत्कार लंबे मौन काल के बाद आए। यूसुफ को देखिए, अपने भाइयों से धोखा खाकर बेचा गया, जेल में डाला गया। दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि वर्षों तक वह अंधेरे में रहा। परमेश्वर कहां था? क्या यूसुफ ने भी हर दिन उत्तर नहीं मांगा होगा? लेकिन परमेश्वर वहां था, चुपचाप काम करता हुआ, यूसुफ के चरित्र को गढ़ता, उसके विश्वास को मजबूत करता, अदृश्य योजनाएं रचता। तो अब मैं आपसे दिल से पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर की चुप्पी को उसकी अनुपस्थिति समझ रहे हैं? क्या आपने इसलिए हार मान ली क्योंकि परमेश्वर ने आपकी अपेक्षित समय सीमा या तरीके से उत्तर नहीं दिया? सच यह है कि कुछ बातें परमेश्वर केवल चुप्पी में ही बना सकता है। कुछ चंगाई केवल इंतजार में होती है और विश्वास प्रश्नों से जन्म लेता है। परमेश्वर की चुप्पी सजा नहीं, एक निमंत्रण है, भरोसा करने का निमंत्रण, तब भी जब उत्तर स्पष्ट न हो। मुझे पता है यह कठिन है। हम उत्तर चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, राहत चाहते हैं, और वह भी तुरंत। पर क्या हो अगर परमेश्वर आपको यह नहीं सिखा रहा कि इससे कैसे बाहर निकलें, बल्कि यह कि इसके भीतर कैसे बढ़ें? शायद आप उस नौकरी में हैं जहां आप थक चुके हैं, पर कोई आपकी मेहनत नहीं देखता। शायद आपका विवाह टूटने की कगार पर है, या आप किसी हानि के दुख से जूझ रहे हैं, घबराहट जो सांसें रोक देती है, अकेलापन जो किसी को नहीं दिखता। और आप पूछते हैं, हे परमेश्वर, आप कहां हैं? और उत्तर आता है, चुप्पी में। लेकिन वह चुप्पी में भी काम कर रहा है। मूसा को देखिए, उसने मरुभूमि में 40 वर्ष बिताए बिना किसी उत्तर के, और फिर उसे जलती झाड़ी में परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। उस खामोशी के बीच परमेश्वर एक पूरे राष्ट्र के मुक्तिदाता को आकार दे रहा था। हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं जाता। यही वह समय होता है जब परमेश्वर गहराई से जड़ें मजबूत करता है, क्योंकि जब रास्ता नजर नहीं आता तब हम भरोसा करना सीखते हैं। जब कुछ महसूस नहीं होता तब हम ठहरना सीखते हैं। जब समझ नहीं आता तब हम समर्पण करना सीखते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम एक नए युग से बस एक कदम दूर हो, पर वो कदम उस खामोशी में टिके रहने से जुड़ा है, तो क्या तुम मानोगे? क्या तुमने कभी एक मूर्तिकार को काम करते देखा है? वह एक साधारण पत्थर में भी एक कलाकृति देखता है, पर सुंदरता के प्रकट होने से पहले उसे काटना, तोड़ना और रगड़ना होता है। और वह पत्थर उस पीड़ा को समझ नहीं पाता। वह दर्द महसूस करता है, लेकिन नहीं जानता कि उसे रूपांतरित किया जा रहा है। वैसे ही परमेश्वर हमें ढालता है। वह सब देखता है जो हमें नहीं दिखता। वह पहले से जानता है जो हमें भविष्य में पता चलेगा, और उसी खामोशी में वह हमें गढ़ रहा है। प्रमाण चाहिए? यीशु को देखो, अपने सेवकाई से पहले उन्होंने 40 दिन जंगल में बिताए, खामोशी, परीक्षा, अकेलापन। लेकिन जब वे बाहर आए तब वे आत्मा से परिपूर्ण थे, पूरी तरह सशक्त, पूरी तरह तैयार। क्या तुम भी अपनी मरुभूमि में हो? शायद तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में यह तो बस शुरुआत है, और जो तुम अब करते हो वही भविष्य को आकार देगा। तो मैं तुम्हें एक सरल चुनौती देना चाहता हूं। अगली 7 रातें सोने से पहले शिकायत या आंसू नहीं, सिर्फ एक विश्वास से भरा वाक्य। अपनी आंखें बंद करो और कहो, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू कुछ कर रहा है, भले ही मैं समझ न सकूं।
बस यही प्रार्थना हर रात तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकती है, क्योंकि आज का अंधकार कल के उजाले की भूमिका बन सकता है। जब दर्द इतना तीव्र होता है कि अंदर ही अंदर चीख निकलती है, तब लगता है कि जीवन से गायब हो जाना ही बेहतर है। शायद आज तुम वही महसूस कर रहे हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई को पूरे दिल से सुनो। यही पीड़ा परमेश्वर का औजार हो सकता है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि जो पीड़ा आज तुम्हें तोड़ रही है, वही किसी और को जीवन में आशा देने का जरिया बन सकती है? हाँ, तुम्हारा दुख चाहे जितना भी निरर्थक क्यों न लगे, उसमें भी परमेश्वर एक उद्देश्य रखता है, एक नया अर्थ, एक नया मार्ग। अय्यूब को याद करो, उसने केवल चीजें ही नहीं खोई, उसने सब कुछ खो दिया। बच्चे, स्वास्थ्य, धन, सम्मान, यहां तक कि साथियों का समर्थन। और फिर भी जख्मों से भरे उस अंधकार में उसने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कौन अपने होश में किसी क्षति के बीच परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? कौन कह सकता है तेरा नाम धन्य है जब जीवन बिखर रहा हो? केवल वही जो उस परमेश्वर को जानता है, जो त्रासदी को गवाही में बदलता है, जैसे अय्यूब ने अनुभव किया। उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगना लौटाया। फिर भी सबसे बड़ा चमत्कार पुनः स्थापन नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार वह विश्वास था जो आग में भी जीवित रहा, वह गवाही जो आज भी गूंजती है। शायद तुम अभी कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हो जो समझ नहीं आ रहा, किसी प्रियजन की हानि, कोई डरावना निदान या टूटा हुआ दिल। शायद तुम्हें किसी ने धोखा दिया या जीवन ने तुम्हें ऐसे मारा कि कोई देख नहीं पाया और भीतर से तुम थक चुके हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम अकेले नहीं हो, कि हजारों लोग तुम्हारी तरह दर्द से जूझ रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, और शायद तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष कल किसी को जीवन देने वाला होगा। निक वुजिसिक बिना हाथ पैर के पैदा हुए। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने खुद को बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश की। वो मरना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और आज निक लाखों लोगों से दुनिया भर में बात करते हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, शादीशुदा हैं, पिता हैं, लेखक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे अंधेरे दिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को एक मिशन बना लिया। और अब तुम सोचो, तुमने अब तक क्या सहा है? किन रातों को तुमने रोते हुए काटा? जब तुम्हें लगा तुम नहीं सह पाओगे, फिर भी तुमने सहा। जो कुछ भी तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने तुम्हें मजबूत बनाया। शायद तुम इस समय तैयार किए जा रहे हो ताकि किसी और को तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारे निशानों से जीवन मिले। क्योंकि कोई गवाही बिना युद्ध के नहीं आती, कोई चंगा होना बिना घाव के नहीं होता, कोई पुनरुत्थान मृत्यु के बिना नहीं होता। वह दर्द जिसे तुम सोचते हो कोई नहीं समझेगा, वही सेतु बन सकता है जो तुम्हारे और किसी टूटे हुए दिल के बीच पुल बनाए। इसलिए हार मत मानो, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो तुम्हारे अंदर से जन्म लेंगे। कल्पना करो कुछ महीने या वर्ष बाद कोई तुम्हारी कहानी सुनकर कहे, तुम जो जिए उसने मुझे बचा लिया। ऐसा होता है हर दिन। ऐसे लोग जो हार नहीं मानते, वे दूसरों के लिए अंधकार में आशा की किरण बन जाते हैं। हाँ, ऐसे दिन आते हैं जब हम प्रार्थना करने की ताकत भी नहीं रखते, और वह ठीक है, क्योंकि आंसू भी प्रार्थना है। तुम्हारी खामोशी को भी परमेश्वर सुनता है। भजन संहिता 56:8 कहती है, वह हमारी हर आंसू को अपने पात्र में रखता है। गहरी सांस लो और सुनो, जो आज तुम झेल रहे हो वह अंत नहीं है, ये बस एक अध्याय है, शायद सबसे कठिन। लेकिन परमेश्वर एक महान लेखक है। वह तुम्हारी कहानी को दर्द में समाप्त नहीं करेगा, वह उसे महिमा से पूरा करेगा। जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वे रात भर रो सकते हैं, लेकिन सुबह को आनंद जरूर आता है। अगर तुम उस नए सवेरा का इंतजार कर रहे हो तो अब हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है बदलाव सिर्फ एक प्रार्थना दूर हो। और अगर वह बदलाव देर से भी आए तो यह प्रक्रिया तुम्हें इतना मजबूत बना देगी कि तुम उसे गहराई से जी सकोगे। इस सच्चाई को पकड़ लो, जो दर्द आज तुम महसूस कर रहे हो वही कल वो गवाही बनेगा जो औरों के जीवन को बदल देगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी ताकत हो तो यह वाक्य कहीं लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि परमेश्वर अभी भी मेरे दर्द का इस्तेमाल एक महान उद्देश्य के लिए कर रहा है। हर दिन इसे पढ़ो, जब तक कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा ना हो जाए और तुम्हारी आशा तुम्हारी निराशा को हरा ना दे। तुम्हारी पहचान तुम्हारे दर्द या विफलता से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर से है जो कठिनाई के बीच तुम्हें थामे रहता है। वही परमेश्वर जो आंसुओं को नृत्य में, राख को मुकुट में और जमीन को मंच में बदल देता है, वह दर्द को उद्देश्य बना देता है। कितनी बार तुमने खुद को देखा और सोचा,
मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और खुद को अच्छा पाने के लायक नहीं समझा। शायद तुम वर्षों पहले की गई एक गलती को ढो रहे हो, एक गलत निर्णय, एक बुरा शब्द, एक विश्वासघात, एक गिरावट। लेकिन दिल से सुनो, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो नहीं हो जो गलती तुमसे हुई, तुम वही हो जो परमेश्वर कहता है। आज लोगों के जीवन को जो चुपचाप तोड़ रहा है वो केवल बाहरी समस्याएं नहीं है, बल्कि वो आंतरिक दोष है जो कहता है तुम कभी नहीं बदलोगे। वो झूठी आवाजें जो कहती हैं तुम योग्य नहीं हो, परमेश्वर तुम्हें फिर से उपयोग नहीं करेगा। क्या तुमने कभी इन्हें सुना? तुम अकेले नहीं हो। बाइबल में भी महान विश्वासियों ने गलती की, जैसे पतरस जो यीशु का करीबी शिष्य था। उसने चमत्कार देखे, पानी पर चला और वादा किया कि वो यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा। फिर भी उसने उसे 3 बार नकारा। उसने कड़वाहट से रोया। शायद उसे लगा कि वह फिर कभी ऊपर नहीं देख पाएगा, लेकिन यीशु ने उसे अस्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उससे 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और फिर उसे अपनी भेड़ों की देखभाल करने को कहा। जिस पतरस ने इनकार किया था वही प्रारंभिक कलीसिया का अगुवा बना और उसने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एक ही दिन में 3000 लोगों को यीशु के पास लाया। यही अनुग्रह है, यही पुनर्स्थापन है, और यह आज भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है यदि तुम विश्वास करने को तैयार हो। अब सोचो, कितनी बार तुमने प्रयास करना, सपना देखना या आगे बढ़ना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुमने खुद को अयोग्य समझा। शायद तुमने गलतियां की हो, किसी को दुखी किया हो, रास्ता खो दिया हो, लेकिन फिर भी तुमने अपना मूल्य नहीं खोया है। तुम्हारी कीमत कभी भी तुम्हारी सफलताओं या असफलताओं से नहीं जुड़ी थी, बल्कि ईश्वर के उस बिना शर्त प्रेम से है जो वह तुमसे करता है। अगर यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि दुनिया सिखाती है कि गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन स्वर्ग दया से काम करता है। दुनिया तुम्हारे अतीत को देखती है, पर परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को देखता है। दुनिया तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से तय करती है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें उस नाम से बुलाता है जो तुम आगे बनोगे। क्या तुम्हें पता है कि प्रेरित पौलुस पहले मसीहियों का विरोध करता था? वह उनकी मृत्यु को भी सही ठहराता था और उससे लोग डरते थे, लेकिन यीशु से उसकी मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर ने न केवल उसे क्षमा किया, बल्कि उसे महान मिशनरी बना दिया। पौलुस ने नए नियम का लगभग आधा भाग लिखा। जो पहले नष्ट करता था वही बाद में निर्माण करने लगा, क्योंकि परमेश्वर को उन लोगों को बदलना पसंद है जिन्हें दुनिया ने पहले ही छोड़ दिया, और वह तुम्हें भी नया बना सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी दूर चले गए हो या तुम्हारी जिंदगी कितनी बिखरी हुई लगती है। परमेश्वर टूटे हुए जीवनों को पुनः बनाने में माहिर है। उसे परिपूर्णता नहीं चाहिए, वह एक सच्चे दिल की तलाश में है। ऐसा दिल जो कहे, प्रभु मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर संभव हो तो मुझे बदल दो। और हां, रास्ता है, हमेशा होता है। जब तक जीवन है तब तक आशा है, और यह अंत नहीं, एक शुरुआत है। शायद तुम्हें खुद को क्षमा करना सीखना होगा। समस्या गलती नहीं, बल्कि वो आत्म पीड़ा है जो तुमने खुद को दी। अब समय है इसे छोड़ने का, आईने में उस व्यक्ति को देखने का जो प्रक्रिया में है, जो अब भी जीने के लिए बहुत कुछ रखता है। अगर तुम एक संकेत का इंतजार कर रहे हो तो यह वही है। यह संदेश, यह क्षण, यह दिल की धड़कन कहती है, मेरे लिए अब भी कुछ महान रखा है। एक कागज लो और उस पर वे सारी बातें लिखो जो तुम्हें दोषी बनाती हैं। फिर उसके ऊपर लिखो, क्षमा प्राप्त, पुनर्स्थापित, नई शुरुआत। उस कागज को अपने पास रखो, एक याद के रूप में कि अब तुम दोष के अधीन नहीं जी रहे, बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। शत्रु का सबसे बड़ा झूठ यही है कि वह तुम्हें यह यकीन दिला दे कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई है, तुम अभी बस शुरुआत कर रहे हो। तुम अपनी गलती नहीं हो, तुम एक ऐसे परमेश्वर की प्रिय संतान हो जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है जब सब कुछ एक साथ टूट गया हो? एक दरवाजा बंद हो गया हो, एक सपना समाप्त हो गया हो, जैसे जमीन खिसक गई हो और दिल बस चीख रहा हो, सब खत्म हो गया, जैसे कुछ भी अब मायने नहीं रखता। लेकिन सुनो, एक चक्र का अंत तुम्हारी कहानी का अंत नहीं होता। वह दरवाजा बंद हुआ है क्योंकि परमेश्वर एक नया खोलने वाला है। कितनी बार हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जिन्हें परमेश्वर पहले ही पूरा कर चुका है, उन जगहों पर
जहां अब जीवन नहीं बचा। लेकिन जब वे चीजें अंत में गिरती हैं तब दर्द होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द होता है उन चीजों में फंसे रहना जिनमें अब जीवन नहीं बचा। कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी की पुरानी संरचनाओं को इसलिए गिराता है क्योंकि वह हमें और गहराई से फिर से बनाना चाहता है। ईश्वर किसी चीज का अंत सज्जा के रूप में नहीं करते, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में करते हैं, क्योंकि वह वो देखते हैं जो तुम अभी नहीं देख सकते। कभी कभी जिसे तुम अपना सब कुछ समझते हो वह केवल एक बड़ी योजना की शुरुआत होती है जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाई है। बाइबल में अनेक नई शुरुआतों के उदाहरण हैं। अब्राहम ने अपनी भूमि और आराम का स्थान छोड़ दिया एक वादे को पाने के लिए। रूथ ने अपने पति को खो दिया, फिर भी वह आगे बढ़ी और ईश्वर ने उसे यीशु मसीह की वंशावली में स्थान दिया। इजरायली लोगों ने 40 वर्षों तक जंगल में यात्रा की, इससे पहले कि वे प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश कर सकें। यह एक प्रक्रिया थी। ये सभी बातें एक ही सत्य बताती हैं। बड़ी प्रतिज्ञाओं से पहले कठिन प्रक्रियाएं आती हैं और हर अंत प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है। क्या तुम ईश्वर पर विश्वास कर सकते हो जब सब कुछ खोया हुआ लगता है? क्योंकि अक्सर अराजकता में ही वह सबसे ज्यादा कार्य करते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, हमें पता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई के लिए मिलकर काम करती हैं। शायद तुमने किसी प्रियजन को खोया है जो तुम्हारा आधार था, या कोई नौकरी जो स्थिरता देती थी, या कोई सपना जो टूट गया। संभव है कि तुमने किसी प्रोजेक्ट में सब कुछ लगा दिया और वह विफल हो गया और अब तुम सोच रहे हो कि फिर से प्रयास करना उचित है या नहीं। मैं कहता हूं, हाँ बिल्कुल। नई शुरुआत करना विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है। यह साहस और समर्पण मांगता है। नई शुरुआत का अर्थ है कहना, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, परंतु मैं उस पर भरोसा करता हूं जो मेरे साथ है। यह एक ऐसा कदम उठाना है जहां जमीन दिखाई नहीं देती। एक टूटा हुआ दिल लेकर भी आगे बढ़ते रहना है। स्टीव हार्वे, अमेरिका के एक प्रसिद्ध टीवी होस्ट, ने सब कुछ खो दिया। कार में सोए, भूखे रहे, पर उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। वे हर दिन कहते थे, ईश्वर, मुझे विश्वास है कि आपने मुझे यहां तक लाया है, मुझे छोड़ने के लिए नहीं। और वर्षों बाद वे प्रेरणा बने। उन्होंने यह समझा, असफलता अंत नहीं है, यह निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। और शायद आज तुम्हें भी यही सुनने की जरूरत है। जो चरण समाप्त हुआ वह पूर्ण विराम नहीं है, वह एक अल्प विराम है। रुककर सोचने, सीखने और विकसित होने का अवसर है। तुम्हारा हृदय थका हुआ हो सकता है, आंखें आंसुओं से भारी, लेकिन परमेश्वर अब भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं और वह अधूरा नहीं छोड़ते। मुझे पता है नई शुरुआत डरावनी होती है, लेकिन क्या हो अगर आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर हो? क्या हो अगर यह पीड़ा एक नई ऋतु की घोषणा हो, एक ऐसी ऋतु जिसमें तुम खिलो, परिपक्व बनो और नए अनुभवों को पाओ। इसे अपने भीतर की सच्चाई बनाओ। तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई है, बस नया अध्याय शुरू हो गया है और ईश्वर तुम्हें आगे ले जा रहे हैं। तुम अभी नहीं देख सकते पर देखोगे, तुम अभी नहीं समझते पर एक दिन समझोगे। जो आज अंत लगता है कल गवाही बन जाएगा। अगर तुम विश्वास में एक कदम बढ़ाना चाहते हो तो मैं एक सुझाव देता हूं। अगले 5 दिनों तक हर दिन 10 मिनट ईश्वर के साथ बिताओ। कुछ मत मांगो, बस धन्यवाद दो। आंसुओं के साथ भी कहो, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। यह छोटा सा विश्वास का कार्य तुम्हारी आंखों के सामने एक नया क्षितिज खोल सकता है। और याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब परमेश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो वह पहले से ही दूसरी ओर एक उजाले से भरी खिड़की खोल चुका होता है। अगर तुम यह संदेश अभी सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अभी भी तुम्हारे जीवन के लिए एक उद्देश्य है और एक योजना परमेश्वर ने तैयार की है। जो कुछ तुम्हें अंत जैसा लगा था वही शायद तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत बन जाए। शायद जो आंसू तुमने बहाए वे उस धरती को सींच रहे थे जहां आशा की नई फसल उगने वाली है। तुम यहां हो, यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा सफर अभी जारी है। परमेश्वर की योजना कोई कठिन समय से रुकती नहीं है, वह हर परिस्थिति में काम करता है। हार मत मानो, रुक मत जाओ, चाहे रास्ता कठिन हो या थकावट हो। हर मौसम का अंत होता है और नया मौसम अक्सर चुपचाप लेकिन सामर्थ्य से आता है। सबसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय आता है। वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करता है। डटे रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। परमेश्वर ने जो नई ऋतु तैयार की है वह हर क्षण तुम्हारे करीब आती जा रही है। जो कुछ तुमने खोया समझा था
वही तुम्हारे नए आरंभ की कुंजी बन सकता है। हार मत मानो, जल्द ही तुम्हें समझ आएगा कि आगे बढ़ते रहना क्यों जरूरी था। एक नई रोशनी से भरी ऋतु तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है, खुले बाहों से।